पाकिस्तान की मईशत पर हमारी एक्सटेंसिव कवरेज जारी है और आज हमारा फोकस पाकिस्तान की निचकारी और निचकारी से मुंसलिका तमाम उमूर है और इसके लिए खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है पाकिस्तान के निगरान विभाग की वजीर निचकारी जनाब फवाद हसन फवाद को, जो कि हमारे साथ अब मौजूद है। एक और ये इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है, आप इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, मैं सॉवरेन वेल्थ मैनेजमेंट फंड में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसके कॉन्सेप्ट का और उसका मालूम है कि वो किस तरह से बन रहा है। मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं उसका मगर क्योंकि बहरहाल ये हमारी कौमी कॉर्पोरेशन से मुताल्लिक़ है ये तमाम चीज़ें, ओवरऑल आपका अपनी राय क्या है इस हवाले से? बहुत अच्छी चीज़। देखिए, ये तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही, देखें, तमाम दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है वो अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लॉयटेड है, और हमारी बदकिस्मती है कि इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद ही हैं। तो सॉवरेन वेल्थ मैनेजमेंट के ज़रिए, फ़ंड के ज़रिए आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो का और उसकी इन्वेस्टमेंट का उन कंपनियों में जिनको बेशुमार ज़रूरत है। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं ये समझता हूँ कि हमने पिछले 10 साल में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, कोई ऐसी हम पॉलिसी नहीं लेके आए जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकें। नतीजा क्या होता है कि हम अपना पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे और हम बाहर से एक्सप्लोरेशन हमने रोक दी, बिल्कुल रोक दी। जो कंपनियां कर भी रही थी वो भी ऐसी हालत में हम ले आए कि वो शायद बंद करके जाने के करीब है। इसी तरह पाकिस्तान में बेशुमार सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट का अगर एक कंटिन्यूस इनफ्लो आना शुरू हो जाए और आपके पास ऐसा कोई फोरम अवेलेबल हो जिसकी ऐसी कोई मैनेजमेंट हो, जिस तरह की अब सॉवरेन वेल्थ मैनेजमेंट फ़ंड के लिए कोशिश हो रही है कि एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड हो जिसमें दुनिया के बहुत ही नामवर लोग हों, ऐसे लोग जिन्होंने इससे पहले बहुत से ऐसे फंड जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया और उनसे बहुत अच्छे नताइज दिए हैं। तो अगर वो लोग आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल वसाइल की दस्तयाबी का इंतज़ाम हो सकेगा। और फिर हमारे ये जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बदकिस्मती से देखिए, हम चूँकि स्टॉक एक्सचेंज की भी आप करते हैं, हम लोग आज 30% पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक एक्सचेंज की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज अभी तक अपनी पोटेंशियल वैल्यू से बहुत नीचे है। पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं वो आज भी अपनी पोटेंशियल वैल्यू का 50% भी अचीव नहीं कर सकी। तो उनके लिए चाहिए क्या? उनके लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़, नंबर 2 ए गुड गवर्नेंस मॉडल जहाँ पे वो फैसले बरकरफ्तारी से कर सकें जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किए जा सकते हैं। तो इन दोनों के लिए रास्ता सॉवरेन वेल्थ मैनेजमेंट फंड के ज़रिए हमवार होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक हमने बहुत अहम स्टेप लिया है। जितनी जल्दी हम इसको ऑपरेशनलाइज कर सकें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और फिर जो सॉवरेन वेल्थ मैनेजमेंट फंड में जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं, एक तो कुछ मुल्कों से आते हैं, दूसरे जो मुख्तलिफ फिर फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो भी उसमें सरमायाकारी करते हैं। तो फिर उन लोगों की जो एसोसिएशन होती है उन फंड्स के साथ, वो भी फिर इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाती है। इंटरनेशनल कंपनीज़ के, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा होता है। ये जो हम पिछले कुछ दिनों से जो मुश्किलात हैं लोगों को अपने मुनाफे को बाहर ले जाने के लिए, जो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 माह में दुरुस्त कर दिए। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने उसमें बहुत मेहनत की, वजारत ख़जाना ने उसमें बहुत मेहनत की, और जो पेंडिंग लोगों की रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स थी वो अब तकरीबन 99% तक दुरुस्त हो चुकी है।